हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी पीकेपी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग आज के पेपर में बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे कि आज के पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। उनमें से कुछ जीके जीएस है, उनको देखेंगे कि कौन कौन से जीके जीएस पूछे थे। यानी कि 16 जुलाई 2025 आज के डेट में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न उसमें पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ था बिहार पुलिस 16 जुलाई को। आज के दिन पूछा गया प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1917 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? महात्मा गांधी द्वारा ये सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। दूसरा प्रश्न था बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम जी थे। यानी कि सबसे प्रथम बिहार के राज्यपाल कौन बने थे? तो जयराम दौलत राम थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और वर्तमान में अभी कौन है? वर्तमान में कौन है? मोहम्मद आरिफ खान है। मोहम्मद आरिफ खान है। अगला प्रश्न था पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जुलाई 1761 में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में कुल गंगा नदी की लंबाई 445 मीटर है। यानी कि ये बिहार में भोजपुर में प्रवेश करती हैं, जिसकी कुल लंबाई बिहार में 445 मीटर है। अगला प्रश्न पूछा था काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है। अगला प्रश्न पूछा था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। यानी कि स्टेट के राज्यपाल जो बनते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि किसी भी राज्य के जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था बिहार दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें अधिकतर बिहार से प्रश्न पूछा था। जैसे ऊपर हमने देखा चंपारण जो बिहार से ही संबंधित है। बिहार के प्रथम राज्यपाल ये बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई ये बिहार से ही रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि बिहार से संबंधित काफी प्रश्न पूछ रहा है। तो आशा है कि अगला एग्जाम में आने वाला जो 20 को एग्जाम है उसमें भी बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ही पूछेगा। तो आप इसके अनुसार ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तब से ये बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे। महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे लॉ की पढ़ाई पढ़ने, वो वहां से भारत कब आए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए। 1915 में आए और 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चालू किए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। अगला प्रश्न पूछा था सोनपुर मेला कहाँ लगता है। यानी कि सोनपुर मेला कहाँ लगता है। जो विश्व के सबसे बड़ा मेला है वो सोनपुर मेला कहाँ लगता है। तो ये बिहार राज्य में ही लगता है। कहाँ लगता है? तो ये बिहार राज्य में ही। और किस नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे हरिहर के क्षेत्र में, हरिहर क्षेत्र में लगता है, जो बिहार राज्य में ही स्थित है। पटना के पास ही गंगा नदी के उस पार सोनपुर मेला लगता है। अगला प्रश्न पूछा था सबसे ज्यादा कोयला खनन कहाँ होता है। यानी कि कहने का मतलब भारत में सबसे ज्यादा कोयला का खनन कहाँ होता है। तो ये सबसे ज्यादा कोयला का खनन झारखंड में होता है। झारखंड की राजधानी रांची है
ये झारखंड में होता है। अगला प्रश्न था, मीराबाई किसकी शिष्य थी? मीराबाई जो थी वो किसकी शिष्य थी? तो मीराबाई संत रविदास की शिष्य थी। मीराबाई किसकी शिष्य थी? तो संत रविदास की शिष्य थी। अगला प्रश्न पूछा था, दिल्ली राजधानी कब बना, यानी कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो ये 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। इसको राजधानी बनाने की बात कब हुई थी? तो 1911 में चर्चा किया गया था और 1912 में इसको दिल्ली की राजधानी बना दिया गया। 10वां संशोधन क्या है? 10वां संशोधन के तहत ही दादर नगर हवेली को संघीय क्षेत्र में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा था कि तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। ये अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। दोस्तों इतना प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है जो आप वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के पास पहुंचाया। ये सभी प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया था। मुझे आशा है आप सभी ये वीडियो देखे होंगे और अच्छा लगा होगा, और आप मिला भी सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसका सही आंसर क्या है जो आपने अभी देखा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।